हे हेलो एंड वेलकम बैक, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। आई होप आप सारे लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। यहाँ पर मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको मैथ के कुछ ऐसे ऐसे टिप्स देने वाला हूँ, कुछ ऐसे शॉर्टकट मेथड देने वाला हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। आपको पता है आरआरबी जेई में मैथ 30 मार्क्स की आती है और बहुत ही कम समय आपको मिलेगा इन 30 क्वेश्चन करने के लिए। तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे मेथड हैं जिनसे आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो अगर आप उन्हें डेली यूज में लाते हो, उनकी प्रैक्टिस करते हो। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने परसेंटेज में स्प्लिटिंग मेथड में आपको सिखाने वाला हूं, कैसे आप स्प्लिट करके परसेंटेज को आसानी से कर सकते हो। लास्ट तक इस वीडियो को देखना और ये बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए। पहले मैं आपको बता दूं, आप सारे लोगों को पता होगा कि परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज आपको पता होगा, परसेंटेज मतलब कोई चीज 1/100 में आप देख रहे हो। किस में देख रहे हो? 100 में आप जब कोई चीज देख रहे हो उसे बोलते हैं परसेंटेज, है ना। परसेंट, परसेंट मतलब परसेंट, यानी कि एवरी 100 में हम लोग चीजें देखेंगे। अब मान लीजिए आपको किसी चीज का परसेंटेज निकालना है, फॉर एग्जाम्पल 40% निकालना है। किसका? ऑफ 20, 20 का 40% निकालना है। तो आप क्या करते हो? आप 40% को 40/100 गुणे 20 करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल करते हो। यहां पे आप इसको काटोगे, फिर इसको काटोगे, कितना आ जाएगा? 8। यानी 20 का 40% कितना होता है? 8 होता है। आप इस तरह से निकालते हो। लेकिन अगर नंबर कॉम्प्लेक्स आ जाए थोड़े से, जिसमें आसानी से नंबर ना कटे, तब आप कैसे निकाल सकते हो उनको? ठीक है, इसी पे हम लोग बात करेंगे। तो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कितनी आसानी से आप चीजों को निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ कहूं कि आप 65% ऑफ 45 निकालो, 45 का आप 65% निकाल दो। आप इसको कैसे करोगे? आप अगर कन्वेंशनल मेथड से जाओगे तो आप क्या करोगे? 65/100 इंटू 45, यही करोगे। अब आप इसको काटना शुरू करोगे कि 5 20 बार में चला जाएगा, 5 9 बार में चला जाएगा, 5 से आप कटोगे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, 13 9 117 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई आप 4 करोगे, 4 फिर उसके बाद जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ पे बचेगा 3, 4 9 36, बचेगा 1, फिर 0.25। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को करोगे। लेकिन क्या इस क्वेश्चन को और जल्दी किया जा सकता है अगर हम थोड़ी चीजें सीख लें? अगर हम थोड़ी चीजें सीख लें, जैसे कि सर 50% है तो आपको क्लिक होना चाहिए कि 1/2 है, 50% मतलब आधा होता है, ये आपको पता है। अगर कोई चीज 10% हो गई, इसका मतलब क्या है? 1/10 हो गई। इसका मतलब अगर कोई चीज मान लो 65 है, 65 का 10% आप निकालोगे तो क्या होगा? सर एक जीरो इधर, यानी 6.5। अगर 10% बोल रहे हो तो दशमलव कहां आ गया? एक पॉइंट पे। अगर मैं बोलूं कोई चीज 1% हो गई, जैसे 65 का 1% कितना होगा? 1% मतलब ये 2 जीरो इधर आ जाएंगे, ये हो जाएगा 0.65। ठीक है, ये चीजें आप समझ लीजिए। 10 का मतलब है 1 पॉइंट आ गया, 100 का मतलब है 2 पॉइंट इधर आ गया। अब मान लीजिए आपके पास दिया है कितना? आपका 25% है, तो 25% आपको पता होना चाहिए 1/4 होता है 1/4। ये आपको क्लिक होना चाहिए। अब इसी एग्जाम्पल को मैं आपको जल्दी करके दिखाता हूं और आप इसको जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे इस तरह से, तो आप क्या करोगे? चीजों को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। जैसे ये 65% ऑफ 45 निकाला है आपने, तो 65% ऑफ 45 को आप क्या कर सकते हो? आप तोड़ सकते हो। आप इसको क्या कर सकते हो? आप इसको तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ सकते हो? सर इस 65% को हम लिख सकते हैं क्या 60% प्लस 5% में तोड़ सकते हो क्या? किसका? 45 का। अब आपको पता है 60% हमसे आसानी से नहीं निकलेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो क्या आप इस 60% को 5% में तो मतलब 50% और 10% लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 50% प्लस ये हो जाएगा 10% प्लस ये हो जाएगा 5%। किसका? 45 का, ऑफ 45। अभी आप इसको और सॉल्व करने जाओगे तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा। 50% 45 का कितना होता है? 45 का 50% मतलब आधा हो जाता है। 44 का आधा होता है कितना? 22। और बचा क्या? एक का आधा 0.5, इसका मतलब क्या? 22.5 हो जाएगा। बिल्कुल 22.5 हो जाएगा। ये 10% का मतलब क्या है? एक पॉइंट इधर आ जाएगा, इसका मतलब 4.5 बचेगा। क्या? 4.5 बचेगा। सर ये 5% का क्या करें? फिर से गुणा करें? नहीं, फिर से गुणा नहीं करना। आपको पता है 10% का क्या होता है? 4.5, 4.5। तो 5% का क्या हो जाएगा? उसका आधा हो जाएगा 4.5 का। 4.5 का आधा करोगे, 4 का आधा 2, और 0.5 का आधा कितना? 0.25। इसका मतलब 2.25 नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब आप इसको आसानी से जोड़ सकते हो कि नहीं, कि 22 4 26 1 27, यहां से हो गया 2, इसका मतलब 29.25।
क्या इसके लिए पेन उठाने की जरूरत थी? नहीं, पेन उठाने की आपको जरूरत नहीं थी। आप क्या करते, 60% प्लस 5%, 60% का मतलब 50% प्लस 10%। अगर 50% 22.5, 10% 4.5, कितना हो जाएगा 27, और ये 5% इसका मतलब 10% का आधा है 2.25, 27 2 29, 29.25 आंसर आ गया। अब इसको आप थोड़ा सा यूज टू हो जाओ, इसके लिए आप थोड़ा सा स्प्लिटिंग मेथड सीख लो। जैसे 51% आपको निकालना है, तो 51% ऑफ 40 है ना, 40 का 51% आपको निकालना है। कैसे निकालोगे आप? अब देखो 51% को आप क्या लिख सकते हो, क्या इसको लिख सकते हो 50% प्लस 1%, किसका सर? 40 का। 40 का 50% और 1% निकालो। 40 का 50% आपको पता है कितना होता है? आधा हो जाएगा, इसका मतलब 20 हो जाएगा। और सर 1% है, 1% का मतलब इधर 2 पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी 0.4 आएगा। अगर 0.4 आएगा तो क्या ये वैल्यू 20.4 हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। क्या आप इसको मन में कैलकुलेट कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। यहां से 20 बचेगा। और अगर आप इसको कन्वेंशनल मेथड से करते, जरा देखिए इसमें क्या अंतर है। अगर आप इसको जैसे निकालते हो वैसे करते तो 51/100 करते, गुणे 40 करते, 40 का इधर से गुणा करते, 10 बचता। अब आप क्या करते? 4 एकम 4, 4 पंचे 20 करते, उसके बाद 10 का भाग देते, कितना आता? तब जाके 20.4 आया। क्या आप इसको मन में कैलकुलेट कर सकते थे आसानी से? बिल्कुल कर सकते थे, अगर आप स्प्लिट करना आसानी से सीख जाते हो। दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसे लिखा है 27% ऑफ 64, 64 का 27% आपको देखना है। क्या लिखा है? 27% ऑफ 64। अगर इसको देखना है, क्या 27 को हम तोड़ सकते हैं? यस, 25% और 2% में। 25% आप 2% में तोड़ सकते हो कि नहीं? 64 को बिल्कुल तोड़ सकते हो। 25% 64 का कितना होगा? 1/4। 1/4 का मतलब क्या 16 होता है? बिल्कुल होता है। अब 2% क्या फिर से कैलकुलेट करें? 2 को भी तोड़ दो, 1 और 1 में। 1% इसका कितना हो जाएगा? 1% इसका हो जाएगा 0.64, और फिर 1% कितना हो जाएगा? 0.64। तो आप 0.64 प्लस 0.64 कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। सर अगर 0.64 प्लस 0.64 करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहां से आ जाएगा 4 4 8 6 6 12, यानी 1.28, और 16 इसमें ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा? 17.28। 17.28। क्या ये आसानी से आ सकता था? बिल्कुल आ सकता है सर। आपको पता है 64 और 64, 60 और 60 120, यानी 1.2, और इधर से इतना है 1.28, 0.04 और बचा तो 1.28। 1.28 को 16 में जोड़ोगे 17.28 आ जाएगा। अगर आप इसको देखो, अगर आप इसको कन्वेंशनल मेथड से करते तो कैसे करते? 27/100 गुणे 64। आप क्या करते हैं सर? इसको 2 50 से काटेंगे, इसको 32 करेंगे, फिर उसके बाद ये 25 जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब इसका आपस में गुणा करोगे, 25 एकम 25 आएगा, बचेगा 2.0, 25 अट्ठे 200, 1.08 से आप करोगे 16 अट्ठे 128, 12 आ जाएगा, 16 0 0 12 की 2 हाथ लगे 1, 16 एकम 16, 1 17, तब जाके 17.28 आता। तो क्या आप समझ पा रहे हो कि इसको कैसे आसानी से यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको हम मुंह जबानी भी कर सकते थे, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जैसे है कि 59% ऑफ 45 को क्या करोगे? 59% ऑफ 45 को क्या करोगे? तो जैसे ये लिखा है 59% ऑफ 45, ठीक है, 59% ऑफ 45 लिखा है, ठीक है। अब 59% को आप कैसे लिख सकते हो? आप 50% प्लस 9% भी लिख सकते हो, या आप ऐसे कर सकते हो 60% और 60% माइनस 1% कर दें। ये ज्यादा आसान नहीं पड़ेगा क्या? कि 60% आप निकालोगे, माइनस का 1% किसका? सर 45 का। अगर 60% आपको निकालना है तो आप 60% निकालना कठिन होगा, लेकिन अगर आप इसको 50% प्लस 10% में तोड़ लो तो 45 का 50% कितना हो जाएगा? 22.5 हो जाएगा। 10% कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा 4.5, तो 22.5 और 4.5 कितना हुआ? 27 हुआ। अब उसमें से माइनस क्या करना है? इसका 1% यानी 0.45। अब 27 से माइनस का आप 0.45 कर दोगे तो क्या आसानी से नहीं आ जाएगा कि 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, और इधर 26, क्या इधर 26.55 नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। अगर इसी को आप इससे करने जाते, या ऑफ द बैक ऑफ द माइंड आपकी कैलकुलेशन चलनी चाहिए ये अगर आप इसको करने जाते इस तरह से तो 59 डिवाइडेड बाई 100 गुणे का कितना होता है? 45। क्या करते हैं? 5 9 45, 5 20 बार में जाएगा। सर इसको हम क्या करें? 2 से डिवाइड कर दें। 2 से अगर आप डिवाइड करोगे, या फिर इसको 9 नहीं 81, 8 आएगा, 9 पने 45, 45 और 8 कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। 53 डिवाइड बाई 20 करोगे तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप देख रहे होगे टाइम कंज्यूमिंग है कि नहीं। नेक्स्ट, जैसे 56% ऑफ 45 लिखा है। अब आप इस 56% ऑफ 45 को कैसे लिख सकते हो? 56% ऑफ 45 को लिख सकते हो आप क्या? 56% ऑफ 45 कैसे लिख सकते हो? कि 56 को आप लिख सकते हो 60% और माइनस का 4%। क्या यही लिख सकते हो? कितने का? माइनस का 4%। ऑफ क्या? ऑफ 45।
60% को आप क्या लिख सकते हो, 50% इसका मतलब 22.5 आ जाएगा, 10% इसका मतलब 4.5, दोनों को ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा सर, 12.5 और 22.5 और 4.5 कितना हो जाएगा, 27 आ जाएगा। अब माइनस का 4% करना है। माइनस का 4% आपको पता है 45 चौके 180 होता है, आपने खूब कैलकुलेट किया होगा। 180 होता है, 45 चौके 180 डिवाइड बाई 100 का मतलब क्या है, 1.8 आ जाएगा। यानी 1.8 आपको माइनस करना है, तो 27 माइनस का 1.8 कर दो सिंपली, 10 में से 8 गया 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 26 में से 1 गया 25, 25.2 आसानी से आप ला सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ मेथड होते हैं जिनसे आप अपनी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो। अभी अगर इसी को आप जाते और करते कन्वेंशनल मेथड से 56/100 गुणे क्या करते हैं आप, 45 करते, 5 9 45, फिर यहाँ पे 20 होता, फिर 20 10 बार में जाता, 28 यहाँ पे आता, 9 8 72, 7 आता, 9 दूनी 18, 7 25 आता, डिवाइड बाई आप 10 करते, तब आता कितना, 25.2। इसको क्या कर सकते हो आप, मन में कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आसानी पड़ती है कि आप आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हो। अच्छा, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, आरआरबी जेईई मैथ के लिए आपको पता है 30 मार्क्स का आता है मैथ, 30 मार्क्स का आता है। रीजनिंग कितने मार्क्स का आता है, रीजनिंग आता है आपका 25 मार्क्स का। अगर इन दोनों को आपने कवर कर लिया, अगर इन दोनों पे आपने कमांड बना ली, तो क्या होगा, आप CBT 1 क्लियर करने के बहुत करीब पहुंच जाओगे, क्योंकि 55 नंबर का वेटेज है। मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं, यूट्यूब पे मैं आपके पास क्लासेस लेके आ रहा हूं सुबह 9 AM पे। क्लास जो YT पे होती है यूट्यूब पे, ये होती है सुबह 9 बजे। यहाँ पे मैं आपको मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट आपको कराता हूँ, मैथ प्लस रीजनिंग, जिससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएं। और अभी ये मैंने आपको परसेंटेज वाला टॉपिक पढ़ाया है, तो आप वहां पे भी जाके आपको देख सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इंजीनियर्स अड्डा 24/7 के चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हो, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे क्या होगा कि आपके पास क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप वहां पे आ सकते हो, लाइव मेरे साथ पढ़ सकते हो। दूसरी बात क्या है, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हो, आप एक बैच लेना चाहते हो, तो आपको अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना है। वहां ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको ऑल कोर्सेज वाले सेक्शन में जाना है। वहां पे आप देखोगे AE एग्जाम है, आप इसमें जाओ, फिर यहां से आप अपनी ब्रांच चूज करो। यहाँ पे आपकी ब्रांच सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस जो भी हो, आप उसको सेलेक्ट करने के बाद आरआरबी जेईई वाले सेक्शन में जाओ। आरआरबी जेईई वाले सेक्शन में देखो हमारे पास 2 तरह के बैचेस हैं। बाकी जो शताब्दी बैच है, ये आपको हर एक ब्रांच के लिए मिलेगा, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, सबके लिए होगा। दूसरा बैच है लक्ष्य बैच, जो आपको सिर्फ और सिर्फ CBT 1 की तैयारी कराता है। शताब्दी CBT 1 और CBT 2 दोनों की तैयारी कराता है, लक्ष्य बैच CBT 1 की तैयारी आपको कराता है। अब इसको कैसे परचेस करना है, आप यहां पे जाओगे, उसके बाद आपको बाई नाउ वाले सेक्शन में जाना है। बाई नाउ में क्या होता है, कूपन कोड आप यूज करोगे Y1023, Y1023, आप इसको याद कर लीजिए, ये आपके स्क्रीन के नीचे भी चल रहा है, दैट इज Y1023 आपको दिख रहा है। ये वाला कूपन कोड आप जैसे ही लगाओगे तो प्राइसेस हमारे हो जाएंगे कितना, सिर्फ 1439 है। आप ये जो बैच है लक्ष्य बैच, आप इसको बाई कर सकते हो, और ये इसमें सिर्फ आपको CBT 1 की क्लासेस मिलेंगी, यानी जीके GS आपको पढ़ाया जाएगा, जनरल साइंस आपको पढ़ाई जाएगी, आपको पढ़ाई जाएगी मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन आपके साथ मैं कवर करूंगा, जो कि 55 नंबर मेरे हाथ में है। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कॉन्सेप्ट टिप्स अच्छे लगते हैं, तो आप जरूर इस बैच में आइए, जिसमें मैं आपको बहुत जीरो से बहुत डिटेल में क्लासेस देने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच। बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, और क्लास 9 AM पे रोज होती है इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पे, तो आप जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत सारी चीजें आप मुझसे नहीं सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।